नमस्कार साथियों, अभी मैं अपनी दुकान पर हूं और आज आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड में दो ऐसी मिस्टेक जो आम लोग हर लोग कर रहे हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो। जो भी लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्टअप कर चुके हैं वो हर लोग कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत बड़ी है, बहुत से लोग क्या है कि अपनी एसआईपी स्टार्टअप करने के बाद ऐसा देखते हैं कि बस अब म्यूचुअल फंड मेरे को अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मेरे को यहाँ पर नुकसान दिख रहा है, पोर्टफोलियो मेरे को मजबूत नहीं दिख रहा है, मेरा जो शायद हो सकता है कि ये नुकसान में जा रहा है। ऐसे में क्या है कि बंदा घबरा के वो अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए लगा लेता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत से लोग कर रहे हैं। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आपने जो भी एक फंड चूज़ कर दिया उसी के पीछे अपना पैसा इन्वेस्ट करो, उसी के पीछे रहो। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो तो फंड को पूरा जांच पड़ताल करके फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। एक बार आपका फाइनल डिसीजन होने के बाद उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अलग अलग फंड के पीछे मत भागो कि भाई साहब वो 62% दे रहा है, 60% दे रहा है, 50% दे रहा है, उस फंड में मैं डाल दूँ। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ा ये आपका नुकसान हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलती बहुत से लोग कर रहे हैं। मैंने देखा है पर्सनली, बहुत से लोग अपना जो पोर्टफोलियो है जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने चलाए हैं और बोल रहे हैं कि भाई साहब इसमें अच्छा रेट, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने उसको क्यूट कर देता हूँ, अपने पैसे को बंद कर देता हूँ वहाँ से और दूसरे फंड में चूज़ कर देता हूँ। तो ये आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको लोग ऐसे दिखाएंगे, आपको ऐसे लगेगा, महसूस भी होगा भाई कि मेरा पैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है। बट मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि हमेशा कोई भी म्यूचुअल फंड हो वो हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा जो ग्रोथ करता है। बहुत से आपने देखा होगा मार्केट में अच्छे जो इन्वेस्टर होते हैं वो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। वो आपका 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है, हमेशा लॉन्ग टाइम में आपका पैसा ग्रोथ ही होगा। ये चीज़ मानो। आपको घबराने से टेंशन नहीं लेना है। या जो आपको ऐसा लगता है कि जो मैं अभी 1 साल माइनस में चल रहा है, मेरा 2 साल माइनस में चल रहा है तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि भाई साहब जो आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी के हिसाब से चलो। चाहे आपने 1000 रुपये की स्टार्टअप कर चुके हैं या 2000 की कर चुके हो, वो आप कंटिन्यू रखो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसी को कंटिन्यू करो और चलने दो। यदि इसके साथ में आप चाहो तो अपने जो भी माइनस में चला है, चाहे वो 2000 3000 10,000 जो भी आपका माइनस में दिख रहा है आपको, वो उतना पैसा और इन्वेस्ट कर दो उसी में, उसी फंड के अंदर उतना पैसा और इन्वेस्ट कर दो, वो आपका प्लस में चला जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखो। जब भी आपका माइनस में जा रहा है, 5000 माइनस में गया है, 10,000 माइनस में गया है, तो थोड़ा और पैसा है आपके पास में तो आप इन्वेस्ट कर दो, उसको प्लस में ले आओ। तो इससे आपका क्या है, पैसा हमेशा ग्रोथ होगा। क्योंकि आपने जो पैसे और भी डाले हैं ना, वो अभी मार्केट क्रैश गया हुआ है, मार्केट डाउन में है, तो उसमें अच्छा आपको रिटर्न मिल पाएगा। बाकी आपको रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके साथ में अच्छा मिल पाएगा। तो आप ऐसा दिख रहा है कि माइनस में जा रहा है मेरा और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा 10,000 5,000 जो भी है और भी इन्वेस्ट कर दो उसमें, तो आपका प्लस में चला जाएगा। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत से लोग अपने देखा होगा कि भाई साहब एग्जिट कर देते हैं या जो बंद कर देते हैं एसआईपी को, या अपने पैसे को विड्रॉल कर देते हैं। चाहे वो है एग्जिट लोड मिले है जो 2% या 1% देना पड़े, फिर भी वो है जो पैसों को विड्रॉल कर देते हैं, निकाल लेते हैं। आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि हमेशा पैसा एकदम नहीं बढ़ता है, 1 साल 2 साल में नहीं बढ़ता है पैसा, हमेशा लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना आप लोग। दूसरा जो मिस्टेक है जो नए यूज़र करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड के बारे में डिटेल चेक नहीं करते। वो कितना बड़ा है, कितना AUM है, कब से शुरू हुआ है, उसका रिटर्न क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में आपको एग्जिट लोड क्या है, उसका मेंटेनेंस क्या है, सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होती है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट या ऐसे भी स्टार्टअप कर रहे हो। तो ऐसी अब मिस्टेक है जो बहुत से बड़ी करते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई इसका तो AUM बड़ा नहीं है, यही है जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, हम इसको एग्जिट कर देते हैं, लोड के इसको बाहर निकल जाते हैं, दूसरे में डालते हैं। ऐसे जो आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको हमेशा सोच समझ के रिसर्च करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है, ठीक है। तो ये 2 मिस्टेक थी जो बहुत से बड़े लोग भी कर रहे हैं और नए यूज़र भी कर रहे हैं, पुराने यूज़र भी कर रहे हैं। तो आपको हमेशा कहना चाहूँगा म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट आपको धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा लॉन्ग टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हमेशा कहूँगा जब भी आपको पोर्टफोलियो देख रहा है कि माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो आपको हमेशा उसकी भरपाई भी करते रहो, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरा माइनस में जा रहा है। हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्जिट लोड मत करो, आप निकालने की कोशिश मत करो, विड्रॉल करने की कोशिश मत करो। जो भी आपने कंटिन्यू कर रखा है उसी को कंटिन्यू रखो, चलने दो। जब तक आप जो चलते हो चलने दो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी आपका पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा ग्रोथ होगा। इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखने और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करना। तो यदि आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो इनको गलतियों को ध्यान में रख के आप और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा इसी चीज़ को हमेशा रेफर करता हूँ आपको कि मैं खुद यही चीज़ें करता हूँ, तो आपको भी यही कहूँगा कि आप यही करो, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई साहब आपका पोर्टफोलियो या अपना जो फंड चूज़ किया है वो आपका माइनस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। तो उसकी हमेशा भरपाई करते जाओगे तो प्लस में ही रहेगा आपका। तो दोस्तों ये अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ।